1,84,00,000। साथियों, इस संसार में 1,84,00,000 योनियां हैं, जिनमें होकर के सबका कभी न कभी गुजरना ही होता है। 84 लाख योनि होकर ही प्राणी को मनुष्य देह प्राप्त होती है, जो देवताओं को भी दुर्लभ है। यह संसार से पार होने की एक योनि है। यह कर्म योनि है। इसमें मनुष्य ईश्वर आदिदेव परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। अन्य योनियों में तो मनुष्य को अपने पूर्व जन्म के कर्म को भोगना पड़ता है और वो भोगता है, किंतु नवीन शुभ कर्मों को नहीं कर पाता है, क्योंकि उसे किसी प्रकार की स्वतंत्रता और विवेक नहीं प्राप्त होता है। इस योनि में साथियों विवेक प्राप्त होता है, क्योंकि इसको अच्छी तरह वो जानता है कि यह मेरी माता है, यह मेरा पिता है, ये मेरे सद्गुरुदेव भगवान हैं, यह मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, रिश्तेदार हैं, मित्र है, यार हैं, दोस्त हैं, सगे संबंधी, कुटुंबी, परिवार है, सकल चराचर को जानता है। साथियों, उसे यह पता होता है कि कौन सी चीज किस काम आती है, इसका महत्व कितना है और क्यों है। ऐसा कोई सवाल नहीं जिसे वो जानता ना हो, किंतु प्रारब्ध के बस वह सारे कर्म करते हुए भी ईश्वर का सुमिरन, भजन, ध्यान तथा ईश्वर की कथाएं और लीलाएं सुन सकता है। ईश्वर द्वारा प्रतिपादित सदग्रंथ जैसे गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब आदि सदग्रंथों को पाठ करके उसके जीवन की महत्ता को प्राप्त कर सकता है, ईश्वर का साक्षात्कार कर सकता है, सभी का भला कर सकता है, विद्या, ज्ञान, बल, शक्ति और प्रेम दान कर सकता है, सेवा, दया, धर्म, भक्ति, युक्ति आदि का ज्ञान कर सकता है, 1,84,00,000 की संसिद्धि को प्राप्त कर सकता है, तत्व ज्ञान तथा सद्गुरु ज्ञान को भी प्राप्त कर सकता है। साथियों, ईश्वर देवताओं के संवाद श्री रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत महापुराण, शिव पुराण, स्कंद पुराण इत्यादि 18 पुराणों और 4 वेदों को पढ़ करके ज्ञान प्राप्त कर सकता है, ऋषियों मुनियों के ज्ञान का लाभ उठा सकता है, ईश्वर की हर रूप में दर्शन कर सकता है। कोई ऐसा काम नहीं है जिसे मनुष्य नहीं कर सकता है, असंभव को भी संभव बना सकता है। राम धन वैभव ज्ञान भक्ति को पार कर अमरता को प्राप्त हो सकता है। साथियों, मनुष्य जो चाहे सो कर सकता है। यह है कर्म योनि, किंतु आदमी से भोग में ही बिता देता है। सुख की चाहत के चक्कर में भोगों में लीन होकर के योग सिद्धि को भूल करके भारी भूल करता है। स्त्री सुख में ही डूब करके पतंगा की तरह लौ पर जल करके खुद को भस्म कर लेता है। भस्मासुर बन करके भी अपना नाश करके अपने कर्मों से ही वो बना लेता है। इसकी जो मांग है बहुत सारे जन्मों से चली आ रही है, उसके मद या पागलपन में डूबकर अपनी स्त्री कर डालता है। इस जन्म को यूं ही व्यर्थ चेष्टा, व्यर्थ ज्ञान तथा इच्छाओं के जाल में फंसकर मोह अहंकार की वेदियों में खुद ही जकड़ता चला जाता है। ऐसा करके जन्म जन्म पछताता रहता है। सुंदर शरीर पाकर भी उसे रोगग्रस्त करके अपने जीवन के महत्व को खुद नहीं वो नगण्य बना देता है। मनुष्य अपने आप का स्वयं ही निर्माता है। साथियों, इस योनि में मनुष्य ईश्वर, भजन, सत्संग तथा वैराग्य अभ्यास द्वारा दया, करुणा, दयाशीलता, दानशीलता, उदारता, सहजता, प्रेम भक्ति द्वारा सबका भला कर सकता है। अपना तो उद्धार कर ही लेता है, वो करता है तथा दूसरों का भी उद्धार कर सकता है। तो साथियों, इस जीवन को अच्छे कामों में लगाएं, जिससे
समाज का, देश का भला हो। नमस्कार।